हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पे सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है नर जनन तंत्र का, जो आपका एक द्वितीयक लैंगिक अंग होता है, यानी कि बाह्य जननेंद्रिय अंग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से। यानी कि अगर हम बात करते हैं नर जनन तंत्र के बारे में, ध्यान दीजिएगा। नर जनन तंत्र के बारे में, और इसके कौन सा, इसका बात करेंगे हम लोग द्वितीयक लैंगिक अंग। क्या बात करेंगे? द्वितीयक लैंगिक अंग। और इस द्वितीयक लैंगिक अंग में हम लोग पढ़े थे कि 3 भाग होता है, पढ़े थे ना। यानी कि इस द्वितीयक लैंगिक अंग में कितने भाग? 3 भाग। पहला था उसमें बाह्य जननेंद्रिय, ठीक है। दूसरा है सहायक नली, ठीक। और तीसरा था सहायक ग्रंथि। ध्यान समझिएगा। यानी कि ये 3 चीज, पहला क्या है? बाह्य जननेंद्रिय, दूसरा सहायक नली, और तीसरा सहायक ग्रंथि। अगर बाह्य जननेंद्रिय की बात करें तो हम लोग किसकी बात करेंगे? पेनिस की। किसकी बात करेंगे? पेनिस की। पेनिस मतलब शिश्न जिसको बोलते हैं, ठीक है। और सहायक नली की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा वृषण जाली का, ठीक है। क्या आएगा आपका? वृषण जाली का। उसके बाद आ जाएगा अधिवृषण, ध्यान समझ लीजिए। और तीसरा आ जाएगा हमारा शुक्रवाहक, और चौथा होता है शुक्रवाहिनी, ठीक। ये 4 आपके नली हैं। ग्रंथि में आपका होता है 3 गो, शुक्रीय प्लाज्मा, ठीक है, शुक्राशय या शुक्रीय प्लाज्मा, ठीक, जिसको सेमिनल शुक्राशय या शुक्रीय प्लाज्मा इसको भी बोलते हैं। उसके बाद है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरा है कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा। ये आपके 3, यानी कि हम अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि द्वितीयक लैंगिक अंग की अगर बात करते हैं, इसमें आपका 3 गो चीज पढ़ना है। पहला आपका क्या पढ़ना है? बाह्य जननेंद्रिय। दूसरा पढ़ना आपका सहायक नली। तीसरा पढ़ना आपका सहायक ग्रंथि। तो ये 3 चीज। और हम आज सबसे पहले बात किसकी करने वाले हैं? बाह्य जननेंद्रिय की बात करने वाले। किसकी? बाह्य जननेंद्रिय की। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बाह्य जननेंद्रिय, यानी कि हम लोग बात करेंगे किसकी? पेनिस की, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं? पेनिस की। अब ध्यान देना, पेनिस में कि अगर सबसे पहली बात करते हैं, ठीक है, पहली बात करते हैं ऐसे यहाँ पर पेनिस की, तो ये सबसे पहले पाया कहाँ जाता है? ठीक है, पहले ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है श्रोणि भाग में। सबसे पहली बात कहाँ पाया जाएगा? श्रोणि भाग में, ठीक है। श्रोणि भाग में पाया जाता है। सबसे पहला टॉपिक पॉइंट आपका यही है बाबू, ये मिलेगा कहाँ? श्रोणि भाग में, राइट। दूसरा चीज कि इसका निर्माण किससे होता है, यानी कि इस पेनिस का निर्माण किससे होता है? पहला तो हो गया कि कहाँ मिलेगा? श्रोणि भाग में। दूसरा आपका है कि मिलेगा कहाँ, तो बनेगा किससे? तो बनता है, ध्यान देना, ये 2 उत्तक से मिलकर बना होता है। 2 उत्तक से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कितने उत्तक से? 2 उत्तक से मिलकर बना होता है। तीसरा, अब कौन कौन सा उत्तक? उत्तक का नाम देख लीजिए। पहला है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा
कवर्नोसा। ठीक है, ये पहला उत्तक का नाम है जिसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक, दूसरा इसमें उत्तक हो जाएगा हमारा कॉर्पस, कॉर्पस अस्पॉन्जिशियम, अस्पॉन्जिशियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉर्पस अस्पॉन्जिशियम, और इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ध्यान दीजिए दो चीज कि पहला भाग की किससे मिलकर बना है? तो 2 उत्तक से। दूसरा कहां मिलेगा? तो आपका श्रोणी भाग में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपका, अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट का कि पेनिस जो होता है संरचना कैसा होता है, तो इसकी संरचना, इसकी संरचना लंबा और बेलनाकार होती है, लंबा और बेलनाकार होती है। ठीक है, कैसी होती है बाबू? लंबा और बेलनाकार होती है। ध्यान देना, इसकी लंबाई, अगर हम बात करते हैं पेनिस की लंबाई की, तो इसकी लंबाई औसतन, ठीक है, ऐसे तो आपको सब सारे नरों में अलग अलग तरह की इसकी लंबाई, लेकिन जब इरेक्ट स्थिति में आता है, जब ये खड़ा रहता है, तो उस स्थिति में इसकी जो लंबाई होती है, इसकी औसतन लंबाई, ध्यान दीजिएगा, औसतन लंबाई जो होती है वो 5 से 7 इंच होती है। ठीक है, कितनी होती है? 5 से 7 इंच। कब? खड़ा की स्थिति में, यानी कि जब ये क्या होता है बाबू? इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब खड़ा होना, यानी कि जब पेनिस खड़ा रहता है तो क्या होता है? इसकी लंबाई औसतन 5 से 7 इंच। उसके बाद 5वां नंबर देखिए इसका। ठीक है, दूसरा चीज कि एक और बात देखो ध्यान से, थोड़ा सा देखो यहां पर, तो ये जो आपका है, ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो आपका है, ध्यान देना। ठीक है, तो ये वाला है हमारा, इसी को क्या बोलते हैं? कॉपर कवर्नोसा, ये वाला भाग को। ठीक है, ये वाला भाग देख रहे हो इसको। उसके बाद ये हो गया यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग हो गया। ये वाला जो भाग देख रहे हो ये, ठीक है, ये वाला भाग, ये पूरा, इसको बोलते हैं हम लोग का कॉर्पस स्पॉन्जिशियम। फॉरस्किन जो हो गया, ये वाला भाग हो गया हमारा। ठीक है, अब से देखो ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा फॉरस्किन ग्रीन कलर से। उसके बाद अगर हम बात करते कॉर्पस स्पॉन्जिशियम की, ये वाला भाग हो गया हमारा। उसके बाद यूरेथ्रा जो हो गया हमारा, ये वाला मार्ग, इस मार्ग को यूरेथ्रा बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं कॉर्पस स्पॉन्जिशियम की, तो ये वाला भाग हो गया। तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा पेनिस किससे बना है? कॉर्पस कवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जिशियम की। ये जो होता है पेनिस का सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? फॉरस्किन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र त्वचा बोलते हैं। ठीक है, अग्र त्वचा। और ये इसके अंतिम सिरा, ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं का पेनिस ग्लांस। क्या बोलते हैं? पेनिस ग्लांस। और ये संरचना कैसी होती है? फूली हुई होती है। ठीक है, कैसी होती है? फूली हुई। और ये फूलता किसके कारण है? कॉर्पस स्पॉन्जिशियम के कारण फूलता है। ठीक है, यानी कि इसकी संरचना, अब आते, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं कि पेनिस का, ध्यान देना, पेनिस के अंतिम सिरा, अंतिम सिरे को क्या बोलते हैं? पेनिस ग्लांस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू? पेनिस ग्लांस बोलते हैं। राइट, ठीक है। और ये पेनिस ग्लांस जो होता है हमारा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पेनिस ग्लांस जो होता है, ठीक, ये पेनिस ग्लांस, ये जो संरचना होती है थोड़ा सा कैसी होती है? फूली हुई होती है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है? फूली हुई होती है। ठीक, और ये फूलता किसके वजह से है? तो कॉर्पस स्पॉन्जिशियम की वजह से। ठीक है, यानी कि पेनिस ग्लांस जो है संरचना कैसी? फूली हुई। और फूलता कैसे है? ये आपका कॉर्पस स्पॉन्जिशियम के कारण इसकी संरचना जो होती है फूली होती है। ठीक है, ये आपका पेनिस का भी है। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा
कि पेनिस ग्लांस और इसके बाहरी त्वचा को ध्यान देना थोड़ा सा, यानी कि अगर हम बात करते हैं बाहरी त्वचा, ठीक है, किसके बाहरी त्वचा की बात हो रही है, पेनिस की, इसके बाहरी त्वचा को कहा जाता है क्या, अग्र त्वचा। क्या बोलेंगे, अग्र त्वचा बोलेंगे, राइट, यानी जिसको हम फॉर स्किन कहते हैं, ठीक है। तो पेनिस जो होता है मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो आपका वो बाहरी त्वचा अग्र त्वचा है, अंतिम सिरा पेनिस ग्लांस है। और एक चीज और खास बात, सबसे खास बात ध्यान देना, थोड़ा सा नोट में लिख लेना कि पेनिस में एक आपका तैलीय युक्त पदार्थ होता है जो कि उस थोड़ा सा चिकनाहट लाता है, ठीक है। तो उस तैलीय पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अस्मेगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्मेगमा। अस्मेगमा एक प्रकार का क्या है, तैलीय पदार्थ है जिसका निर्माण एक ग्रंथि से होता है और उसका निर्माण है परप्यूसियल ग्लैंड, परप्यूसियल, ठीक है, ग्रंथि। अब ध्यान दीजिएगा, परप्यूसियल ग्रंथि से अस्मेगमा का स्राव होता है और इस अस्मेगमा से पेनिस में जो होता है थोड़ा सा चिकनाहट आता है। क्या आता है, चिकनाहट। आपको बताएंगे कंद मूत्र पथ ग्रंथि अलग होती है, कि वो जो होता है संभोग टाइम पे होता है, कि जब मेल और फीमेल आपस में संभोग करते हैं तो वहां पर संभोग को आसान करने के लिए कंद मूत्र पथ ग्रंथि से एक द्रव निकलता है जो वहां पर चिकनाहट करता है ताकि आसानी से हो सके, इंटरकोरस हो सके, ठीक है। लेकिन ये हमारा है कि ऐसे आपका पेनिस चिकनाहट किससे वजह से होता है, उस तैलीय पदार्थ से, और तैलीय पदार्थ का क्या नाम है, अस्मेगमा। और अस्मेगमा का कहां से स्राव होता है बाबू, परप्यूसियल ग्रंथि से होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, ध्यान देना थोड़ा सा कि ये कॉर्पर कवर्नोसा जो होता है साइड से होता है। और एक चीज और बता दे आपको कि जो छिद्र होता है, ध्यान देना थोड़ा सा, एक मिनट देखिए, अगर हम इस बात करते इस छिद्र की, ठीक है, इसके छिद्र की बात करते हैं, ध्यान देना, देखो ये जो छिद्र देख रहे हो ये वाला, ये, ठीक है, ध्यान देना, यही वाला जो छिद्र, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, या इसका एक और नाम होता है यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। क्या होता है, यूरेथ्रल मीटस होता है, ध्यान देना, ठीक है। यानी कि ये तो, या तो इसको हम मूत्रमार्ग छिद्र बोल सकते हैं या इसको यूरेथ्रल मीटस, यानी कि यहीं से आपका जो देखो, इसे ये यूरेथ्रा हो गया, ये मूत्रमार्ग, यहां से ये क्या होता है, बाहर निकलता है। दूसरा बात एक और चीज ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, दूसरा चीज एक और कि अगर हम बात करते हैं इसके कार्य की, ठीक है, अगर हम कार्य की बात करते हैं, किसके कार्य की बात करेंगे हम, ठीक, पेनिस के, इसका दो ही कार्य है, वीर्य, वीर्य और मूत्र को बाहर करना, ठीक है, वीर्य और मूत्र को बाहर करना ही इसका मुख्य कार्य होता है, किसका, पेनिस का। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा पेनिस, जिसमें ये आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आपका है जो ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है इसमें, पेनिस ग्लांस आपका, उसके बाद श्रोणि भाग में पाया जाता है कॉर्पोरा कवर्नोसा की। एक चीज और ध्यान देना कि पेनिस में आपका अस्थि नहीं पाई जाती है, ध्यान देना, ठीक है। क्या नहीं पाई जाती है इसमें, पेनिस में, ध्यान देना, पेनिस में अस्थि, अस्थि मतलब बोन, अस्थि अनुपस्थित होता है, ठीक है। क्या होता है बाबू, अस्थि जो होता है वो आपका अनुपस्थित होता है। तो सर होता क्या है, ठीक है, क्या होता है, तो इसमें रक्त कोशिकाएं होती है। क्या होती है, इसमें रक्त कोशिकाएं होती है, और वही रक्त कोशिकाएं में जब रक्त भर जाता है, ठीक है, इसमें रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, सिंपली लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या होती है, पाई जाती है। तो जब वही रक्त कोशिका में ब्लड भर जाते तो वो अपना प्रचंड रूप धारण कर लेता है, ठीक है। ये कुछ मोटा मोटा चीज आपका है, ठीक है। इस तरह से ये आपका था आपका क्या, पेनिस। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी आपका सहायक नली, सहायक ग्रंथि, ठीक है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक। ये था पूरा का पूरा हमारा पेनिस, एक छोटा सा टॉपिक था जो हमारा बाह्य जननेंद्रिय अंग होता है, ठीक है। और इसका काम है क्या, वीर्य और आपका मूत्र को बाहर करना, राइट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सहायक नली और सहायक ग्रंथि के साथ, ठीक है ना। ये था आपका पेनिस, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग सहायक नली और सहायक ग्रंथि के साथ। तब जाके हमारा नर जनन तंत्र का होगा समाप्त होगा, तब हम चलेंगे सीधे कहां पर, मादा जनन तंत्र में, राइट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
लेकिन तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और आपका बेल आइकन दबाना ना भूले। तो आप सभी लोगों से आग्रह यही है कि यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए सृष्टि द विजन क्लासेस, ठीक है, और वहां पर ऐसे ऐसे वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और अच्छे से स्टडी कीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।